हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धात रोग एंड नाइटफॉल के बारे में, जो एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है। घातक का मतलब ये है कि ये शरीर को धीरे ही धीरे सुखाती जाती है और इंसान दुबला पतला होता जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। पतला होता जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि आखिर इसका क्या इलाज है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर नाइटफॉल क्या होता है। तो दोस्तों, नाइटफॉल का अर्थ ये होता है कि जब हम रात्रि को सोते हैं तो रात्रि में ही क्या होता है कि हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी अपने आप ही स्पर्म बाहर निकल आता है, जिसे हम कहते हैं स्वप्न दोष। तो दोस्तों, ये तो हिंदी वर्ड हो गया कि स्वप्न दोष कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नाइटफॉल। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि आखिर नाइटफॉल क्या है। ये दोस्तों होता क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 14 से लेकर 18 या 22 साल की उम्र में होता है, यानी इंसान की जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये धात रोग, नाइटफॉल, ये बीमारी हो सकती हैं। जिस इंसान की शादी हो गई तो ये समस्याएं भी जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो नाइटफॉल का अर्थ होता है कि रात्रि में ही हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी हम सेक्स नहीं करते हैं, लेकिन तब भी रात्रि में क्या होता है कि अपने आप वीर्य निकल जाता है। तो ये होगा नाइटफॉल। और अब हम समझेंगे कि धात रोग क्या होता है। तो धात रोग का अर्थ होता है कि जब हम पेशाब करते हैं, यानी यूरिन के साथ एक चिपचिका सा पदार्थ निकलता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि हमारी, तो वो ये काम करती है कि वीर्य जिस समय निकलता है उस समय वो पेशाब वाला रास्ता बंद कर देती है। आज जिस समय पेशाब निकलती है उस समय वीर्य को बंद कर देती है। लेकिन क्या होता है कि बचपन में बहुत सारे लोग हस्तमैथुन कर देते हैं या ज़्यादा सेक्स कर देते हैं, तभी ये समस्या क्रिएट होती है। और जिसका पेट खराब हो जाता है उससे भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था शिवराज। उसको नाइटफॉल और धात रोग की समस्या हो गई थी। पहले नाइटफॉल था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसे धात रोग की समस्या हो गई, लेकिन उसने घर पर अपने नहीं बताया। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो हम घर पर चाह कर भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतनी शर्म आती है कि घर के लोग क्या समझेंगे। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, घर में बता देना है कि ये बीमारी क्या है, और उनके बारे में जब बताएंगे तो आप इलाज अच्छी से अच्छी कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि लोग घर पर नहीं बताते हैं और इस समस्या को धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बना लेते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्त का हाल हो गया, यानी शिवराज का। तो एक दिन मेरा दोस्त शिवराज मेरे पास आया और कहने लगा, सील भैया, मेरे को ये बीमारी है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं इस समय प्रेजेंट टाइम डी फार्मा कर रहा हूँ मेरठ से, और मैं इस समय क्लिनिक पर भी काम कर रहा हूँ और अपने गुरुजी से सीख रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसने जब मुझसे बीमारी बताई तो हमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि वो बहुत सारी दवाई खाया लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम अपने गुरुजी के पास ले गए, डॉक्टर अमर सिंह के पास। ये दोस्तों क्लिनिक है भगवानपुर, भिठौली, कमलापुर, सिधौली, सीतापुर में, जो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो वहाँ पर जब हम गए तो अपने गुरुजी से बताया कि आज इसे 3 साल हो गए धात रोग के, और ये समस्या से पीड़ित है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गुरुजी ने बताया ये समस्या तो बहुत बड़ी है, चलो ठीक है, लेकिन इसका तभी सॉल्यूशन है। तो गुरुजी ने उसको आयुर्वेदिक दवाई दी और कहा कि आप 3 मंथ खाइए, आपका ये जो धात रोग है ये जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ने जब 5 दिन ही दवाई खाई तब उसको असर दिखने लगा और उसका धीरे धीरे धात रोग बंद हो गया। तो ये 3 महीने का कोर्स था और मेरा दोस्त धीरे धीरे ठीक हो गया। तो मैंने अपने गुरुजी से वो सारी दवाएं सीख ली। अगर आप लोगों को धात एंड नाइटफॉल की समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी लेना है तभी आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन दवा बेचता हूँ क्योंकि गुरुजी से मैंने सीख लिया ये दवा। तो आप सभी लोग अगर दवा मंगाना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।